हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आपने अभी इसकी पिछली वीडियो में पढ़ा था उपसर्ग। अब आपका हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 7 प्रत्यय आपको पढ़ाया जाएगा। साधारण तौर पर आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय में थोड़ा सा अंतर है कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के ठीक बाद में जोड़े जाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय उस भाषिक इकाई को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और जिसे किसी अन्य भाषिक इकाई के अंत में जोड़कर शब्द की रचना की जाती है। जैसे आपके उदाहरण में दिया गया है चरित्र प्लस वान। चरित्र तो मूल शब्द हो गया और वान प्रत्यय हो गया, तो जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? चरित्रवान। धर्म में जोड़ा गया इक प्रत्यय तो मिलकर क्या बन गया? धार्मिक। तो समझ गए होंगे कि प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अब लिखा है परिभाषा में आपकी, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की विशेषताओं की, कि जैसे मैंने अभी आपको उपसर्ग की विशेषताएं बताई थी, ऐसे ही प्रत्यय की विशेषताएं। तो प्रत्यय की विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़े शब्द अन्य शब्द को प्रत्यय नहीं कहेंगे। अब हम वान खाली लिख दें, इक लिख दें, कोई अर्थ है उनका? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वही जब मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ बन जाता है। तो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, अतः प्रत्यय केवल सार्थक शब्दों के बाद में ही लगते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रत्यय है वो भी कभी भी निरर्थक शब्दों के साथ नहीं जोड़े जाते। प्रत्यय शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, वे ही शब्द में भिन्न भिन्न प्रत्यय के अनुसार उस शब्द का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। अब आगे देखेंगे। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होता है। ये तो है विशेषताएं, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक प्रत्यय और कृत प्रत्यय। फिर से देखिए। नंबर 1 तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब हम चर्चा करेंगे आपके सामने तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसके पीछे? संज्ञा,